खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अबूजर गफ्फारी और अभी मैं मौजूद हूं सिमलिया दक्षिणी 16 में। और मैं आपको बता दूं कि जावेद प्रिंसिपल की जो पत्नी है राहत नाज इस बार जिला परिषद की जो है चुनाव लड़ रही हैं और लगातार पूरे गांव-गांव का जो है दौरा कर रही है और गांव-गांव जाकर घर-घर जाकर लोगों की परेशानियों को सुनने की कोशिश कर रही है। राहत नाज इस बार सभी को राहत देना चाह रही है, लेकिन क्या लगता है कि लोग प्रत्याशी आते हैं और यहाँ पे अपने वादे भूल जाते हैं, लेकिन ये लोगों को विश्वास दिलाने का काम कर रही है कि अगर हम जीत करके आएंगे तो आपके गांव में बिजली की व्यवस्था होगी, आपके गांव में सड़क की व्यवस्था होगी, आपके गांव में शिक्षा की व्यवस्था होगी, आपके गांव में स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी और मैं लगातार गांव का विकास करने की कोशिश करूंगी। आप देख सकते हैं कि जितने लोग हैं पूरे दल बल के साथ में जो है निकली हुई है और इस चिलचिलाती हुई धूप में लगातार लोगों को आश्वासन दे रही है कि अगर हम जीत करके आते हैं तो गांव को गांव नहीं रहने देंगे, गांव को शहर के जैसा बना देंगे। आइए उनसे सीधा बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैडम आपको खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि गांव में जो विकास नहीं हुई है उस विकास को हम लाने का कोशिश करेंगे। जीत हार तो किस्मत की बात है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ जो स्वास्थ्य शिक्षा जिससे दूर है उस चीज़ को मैं लाने का कोशिश करूंगी। राहत नाज जी, आपका नाम है राहत जी। क्या लगता है लोगों को राहत मिल पाएगा या सिर्फ नाम ही है आपका राहत? अब ये तो जनता ही बताएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह मेरा नाम है उस तरह हम काम भी करें। राहत के नाच के दौरे में आप भी शामिल हैं जी। कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? इनको तो पूरा जैसे जो गरीब है, अमीर है, झोपड़ी है, महल है, जो भी है, जहाँ जाए सब जगह जा रही है, घर घुस रही है, सबसे हाल चाल ले रही है, पूछ रही है क्या समस्या है उसका पूछ रही है। और इस जितना भी है सब दिल खोल कर बोल रहा है कि नहीं, अबर प्रत्याशी हम लोग का सही उठा है, हम लोग सही इनको वोट देंगे, इन्हीं को जिताएंगे। इनका हस्बैंड जो है जावेद भाई वो सारे बच्चे लोग को मतलब शिक्षा देते हैं और पढ़ाते हैं स्कूल में। जितने हैं जो नहीं पढ़ता है तो उसको भी बोला कि हम पढ़ाएंगे। और ऐसा आता है फंड भी, हम लोग आंगनबाड़ी है और क्या बोलते हैं ये सब आंगनबाड़ी यहाँ पर नहीं है, बहुत दूर दूर में तो एक दो आंगनबाड़ी है और यहाँ पर आंगनबाड़ी की सुविधा नहीं है। और आप तो देखिए रहे विकलांग लोग भी कितना सारा है, कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि राहत नाज का सीधा कहना है कि हम जो है विकास का जो है काम करेंगे और जो है गांव को गांव नहीं रहने देंगे। आप हमारे साथ इस तरह के खबरों के लिए जुड़े हुए रहे, आपको खबरों की दुनिया की तरफ से आपको लगातार खबर मिलते रहेगी। आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें। मतलब शौचालय की भी व्यवस्था नहीं मिली है, आवास योजना भी आप तक नहीं पहुंचा है। अच्छा, तो क्या कुछ इसमें उम्मीद है? उम्मीद देखिए इस बार अगर मिल जाए, मिलेगा जीत जाने के बाद। तो ये तो आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे प्रत्याशी चुनते हैं। तो अच्छा पर से जो जुझारू है उसको देंगे। ठीक, एक मिनट वोट मारेंगे तो मारेंगे। तो मैडम इतनी नाराजगी क्यों है? क्या काम नहीं हुआ? खुशी का बात है, मतलब आपके क्षेत्र में काम नहीं हुआ है? हुआ है था नहीं हुआ है। जैसे शौचालय है घर में? शौचालय तो नहीं है। कहाँ जाते हैं? हम लोग बाहर जाते हैं। और पानी की व्यवस्था कैसी है? पानी का व्यवस्था अभी आया है, सप्लाई पानी। अच्छा, तो और आप पे आवासीय योजना या सरकार जो योजना देती है महिलाओं को, वृद्धों को, लाल कार्ड, राशन कार्ड, ये सब आपको सुविधा मिली है? नहीं, हम अपना पैसा से लगा के बनाए हैं। क्यों? लेकिन सरकार तो इसको सरकार फ्री नहीं है। दिया तो हम क्या करेंगे? तो इस बार जो प्रत्याशी आ रही हैं उस बार क्या उम्मीद करते हैं कि कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? होना चाहिए कुछ, जैसे कि मेरा घर नहीं था तो घर नहीं दिया, मगर ऊपर वाला से हम लोग घर बना लिए। सरकार हर एक जो क्षेत्रवासी होते हैं उन्हें आवासीय योजना देती है, जो सक्षम नहीं है उनको देती है। तो ये आप तक पहुंचना, ये जिम्मेदारी है जिला परिषद की कि उन तक पहुंचे, हर एक तक। तो इस बार जो जिला प्रत्याशी के रूप में राहत नाज आपके क्षेत्र से है, खुद भी महिला हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो क्या इस बार आशा करती हैं कि वो आपके लिए काम करें, क्षेत्र के लिए? क्या ये उम्मीद है उनसे? हाँ, पूरा है उम्मीद। क्या दिक्कत है आपके गांव में? पानी चापाकल जब खराब हो जाता तो बनवाने में बहुत पैसा लगता है। तो क्या बोलते हैं जिला परिषद? अब अभी तक तो जिला परिषद तो कुछ अबो न किया है, चेहरा दिखाना जीतन बाद। अच्छा, इससे पहले जो जिला परिषद थे हाँ, उनका हमारा चेहरा नहीं देखे हैं? नहीं,
अच्छा। वोट लेने का चलते आता है, उसके बाद फिर दोबारा नहीं आता। तो इस बार फिर से पंचायत चुनाव 5 सालों के बाद हो रहा है। हाँ, तो इस क्या बार कुछ हम बदलाव चाहेंगे? चाहते हैं कि जावेद मंसूरी को हमको जितवाना जरूरी है। तो जावेद मंसूरी की पत्नी इस बार चुनाव लड़ रही है, हाँ, हमको है मालूम। राहत नाज। हाँ, वो हमसे छोटा है, हमसे क्लास फ्रेंड है। क्या उनका चुनाव चिन्ह पता है आपको? चुनाव चिन्ह है बाल्टी छाप। अच्छा, बाल्टी छाप है। तो इस बार आप सोच के लगे हैं कि आपके क्षेत्र में काम होना चाहिए। हमारा इंदिरा आवास आया है, इतना पैसा कम मिला कि अभी तक नहीं बना। इंदिरा आवास नहीं बना है। मतलब वो सब आपका काम पूरा अधूरा है। माल ईंटा उटा सब गिरा है, बालू, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया। अच्छा, बोल रहा मिस्त्री इतना पैसा में नहीं होगा। तो इस बार कैसा प्रत्याशी चाहिए आपको? हम लोग को तो चाहते हैं कि हम लोग जावेद मंसूरी इसका वाइफ को जिताना जरूरी है। ये चाचा चुनाव हो रहा है इस बार, हाँ, चुनाव पंचायत चुनाव है। हाँ, हाँ, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, बताइए। कहना क्या है, जो उम्मीदवार ठीक देख करके और उसको जिताना है, और जिताने के बाद उससे जो सुविधा मिलेगा पब्लिक के ऊपर वो बटेंगे। तो आपको सुविधा मिला है, आप पाँव से जो है माजूर नजर आ रहे हैं, आपको कौन कौन सी सुविधा अभी तक मिल पाया है? सुविधा में तो मात्र वही पेंशन मिलता है। खाली पेंशन मिलता हाँ, वो है? भी एक ही बार मिला है। अच्छा, घर में कितने लोग हैं? घर में करीब हम लोग 3, 4, 7, 8, 9 सदस्य हैं। तो किस तरह से जो है आप लोगों का रोजाना खाना पीना, गुजारा भत्ता किस तरह से हो रहा है? खेती गृहस्थी है। खेती गृहस्थी है। तो इस बार चुनाव है, तो राहत नाज इस बार चुनाव लड़ रही है पंचायत से, सिमलिया पंचायत से, क्या कुछ उम्मीदें हैं? हो सकता है अगर जीतेंगे और इनमें एक लगन होगा तो जनता के प्रति कुछ अपना अच्छा रवैया दिखाएंगे। मतलब हम एक उम्मीद लेके चल रहे हैं। हाँ, बच्चा को वही पढ़ा है, और उस जब उठे इलेक्शन में तो हमको तो कम से कम उसका सहयोग, यानी कि उसको हम कुछ करना है। मतलब जावेद सर की पत्नी इस बार राहत नाज चुनाव लड़ रही हैं, और जावेद सर खुद प्रिंसिपल है, आपके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। तो इस बार आप क्या कुछ सोचे हैं, फिर से बताइए। सोचेंगे, क्या सोचेंगे भैया, हमें यही सोचना है कि उनको हमको जिताना है। अच्छा, जिताना है। बस तो क्या लगता है कि जीतने के बाद वो काम करेंगी? वो तो करेंगे, खुद ही करेंगे। जब बच्चा को मेरा बच्चा को शिक्षा दिया, जो वो उसको शिक्षा दे करके वो आगे बढ़ा रहा है, तो फिर हम अगर वो जीतते हैं तो क्या वो थोड़ी छोड़ देगा कि नहीं करेंगे बोल। क्या कुछ दिक्कत है दीदी? दिक्कत तो हम लोग को देख रहे हैं, रोज कमाते खाते हैं, घर गुजर वैसी ही है। क्या काम करते हैं? रेजर काम। अच्छा, तो इस बार 5 सालों के बाद चुनाव हो रहा है। हाँ, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे, और क्या क्या दिक्कत है बताइएगा तब तो। दिक्कत तो बता दे तो रहे मतलब क्या क्या चीज आपके चाहिए? घर के सामने ये जो सड़क है वो बहुत टूटी फूटी है, तो बरसात में भी नहीं है, एक लड़का है, हम लोग कमाते हैं खाते हैं। तो आपको पेंशन मिलता है? विधवा पेंशन नहीं बना है? क्यों नहीं बना? अब क्या मालूम है? तो क्या बोलते हैं यहाँ के जो प्रत्याशी जो वोट लेके जाते हैं, वो क्या बोलते हैं? क्या करेंगे हम लोग? अब गए हैं ऑफिस गए थे जिला परिषद के? नहीं है, कभी आवेदन कैसे करना है, क्या करना है, कभी किसी ने बताया नहीं? नहीं। इस बार क्या लगता है, इस बार चुनाव में आप कैसा चाह रहे हैं कि कैसा प्रत्याशी? हम लोग को देना है, सब चीज बनना है, बस बात खत्म। देना है, लेकिन सोच समझ के देना है। हाँ, सोच समझ के नहीं, हम लोग के चाहिए भाई, गरीब के दो, सबके हम लोग को मदद चाहिए। और मतलब जो आपके लिए काम करे उन्हीं को देना है। हाँ, ठीक है भैया, गाड़ी चलाने में तो दिक्कत होता है। तो ये तो यहाँ गाड़ी चलाने वाली की जगह ही नहीं है, रास्ता तो एकदम कच्ची है। इस बार चुनाव है, पंचायत चुनाव, क्या कुछ बदलाव चाहते हैं? क्योंकि आप दिन भर जो है मार्केट में घूमते हैं, फील्ड में घूमते हैं, रास्ते की स्थिति जो है काफी जर्जर नजर आ रही है, बरसात में पूरा पानी भरा हुआ रहता होगा। पानी उनी तो भरा हुआ रहता है, पूरा दिक्कत होता है। तो इस बार राहत नाज चुनाव लड़ रही है, इसके अलावा और भी प्रत्याशी है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें करना है कि रोड बनना जाना चाहिए, अच्छी तरह से रोड बनना चाहिए। रोड बनना चाहिए, गाड़ी घोड़ा चलाने के लिए हम लोग को दिक्कत होता है, गली के करूँगा कि यहाँ जो स्वास्थ्य शिक्षा जिससे दूर है, उस चीज़ को मैं लाने का कोशिश करूँगी। राहत नाज जी, आपका नाम है राहत जी। क्या लगता है लोगों को राहत मिल पाएगा या सिर्फ नाम ही है आपका राहत? अब ये तो जनता ही बताएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह मेरा नाम है उस तरह हम काम भी करें। राहत पूरा जैसे जो गरीब है, अमीर है, झोपड़ी है, महल है, जो भी है, जहाँ जाए सब जगह जारी करके घुस रही है, सबसे हाल चाल ले रही है, पूछ रही है क्या समस्या है उसका पूछ रही है,
और इस जितना भी है सब दिल खोल कर बोल रहा कि नहीं अबर प्रत्याशी हम लोग का सही उठा है, हम लोग सही इनको वोट देंगे, इन्हीं को जिताएंगे। इनका हस्बैंड जो है जावेद भाई वो सारे बच्चे लोग को मतलब शिक्षा देते हैं।